अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे और सारी वीडियोस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अच्छे से देखना मकसद नहीं है, मेन चीज़ होती है कि आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। आपको किसी और यूट्यूबर या किसी और वीडियो वाले के पास ना जाना पड़े। आपको यहाँ से ही ऐसी ऐसी हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए बेसिकली, जिसके लिए आपको जो है वो किसी और के पास ना जाना पड़े, यहाँ से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। ओके, सो आज की वीडियो में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लिस्ट के कुछ प्रॉपर्टीज सीएसएस की। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। डिस्प्ले की आई थिंक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था या डिस्प्ले की। तो अब मैं यहाँ पे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस की जो मैक्सिमम विड्थ की प्रॉपर्टी है उसके बारे में। तो ये छोटी सी वीडियो होगी, इसको थोड़ा सा देख लें आप ताकि आपको उस प्रॉपर्टी का आइडिया हो जाए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ, लॉरम डमी पैराग्राफ 30px का। ओके सॉरी 30 एंड एंटर। अब यहाँ पे मेरे पास एक डमी पैराग्राफ आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो डिव है उसके ऊपर मैं मैक्सिमम विड्थ अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैक्सिमम विड्थ अप्लाई करने के लिए मुझे जो है वो टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा चाहिए होगा। लेट्स से मैं इतना ले लेता हूँ। अगर नहीं, ये भी मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइन में आए। ओके 2 वर्ड्स आ गए। अब मैं ये एक और डिव लेता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। लेट्स से मैं इसको नहीं, मैं बैकग्राउंड दूंगा इसको स्टाइल बैकग्राउंड ग्रीन कर देता हूँ। या एक और मेरे पास सोल्यूशन है कि मैं इसको बॉर्डर अप्लाई करूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। बॉर्डर 1px सॉलिड ग्रीन, यहाँ पे बॉर्डर आ गया। इसी तरह से मैं जो है वो अपने सेकंड एलिमेंट पे भी बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से। ओके सो ये मेरे पास 2 बॉर्डर्स आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ मैक्सिमम विड्थ की प्रॉपर्टी अप्लाई करना। कैसे? सिंपली मैं जाके इसको टारगेट करूँगा, क्लास से देता हूँ P1 पैराग्राफ 1 मेरा, और इस सेम इसी तरह मेरे पास पैराग्राफ P2। अब P1 को मैंने टारगेट करना है डॉट P1 के अंदर पैराग्राफ है, उसको टारगेट करके मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम विड्थ 20px। अब जैसे ही मैंने इस पैराग्राफ की विड्थ दी है 20px, लेट मी शो यू इन इंस्पेक्ट मोड। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम विड्थ अप्लाई नहीं हुई। लेट मी चेक एनी इशू, या हेयर मेरी क्लास का जो है वो डिफरेंस था। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी मैक्सिमम विड्थ 20px है। लेट मी गिव इट 70px या 70px। अगर मेरे पास मैक्सिमम विड्थ 70px होगी तो मेरी विड्थ इससे एक्सटेंड नहीं करेगी। इसी तरह मैं अगर इसको करूँ लेट्स से 700px, सो अब इस स्क्रीन पे भी इसका साइज 700px ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही साइज जो है वो एक्सटेंड हुआ है तो मैंने स्क्रीन का साइज स्मॉल किया है तो मेरी विड्थ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। विड्थ जो है वो 700 ही रही है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो तब भी वैसे ही रहेगी। इसी तरह मैं अगर 70 करता हूँ और अपनी स्क्रीन का साइज डिक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने जो विड्थ है वो 70px ही लेनी है, मैं जिस स्क्रीन पे मर्जी चला जाऊं। तो ये बेसिकली मैक्सिमम विड्थ की प्रॉपर्टी होती है कि इसने अपना साइज इंक्रीज नहीं करना। अगर मैं इसके अंदर लेट्स से मैं 30 लाइन्स का जो है वो टेक्स्ट ऐड करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि उसने अपनी विड्थ का साइज इंक्रीज नहीं किया। मैंने उसके अंदर जितनी मर्जी टैग जितना मर्जी टेक्स्ट इंक्लूड कर दूंगा, बट उसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो डिफाइंड है कितनी, 50px। यहाँ पे अगर मैं सॉरी 70px, अगर मैं इसको 1 अल्फाबेट करता हूँ देन भी उसने अपनी जो मैक्सिमम विड्थ है वो 70 ही रखनी है। और अब अगर मैं इसको रिमूव करूं और इसके साइज स्मॉल करूं एंड लार्ज करूं, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम विड्थ उसकी कितनी थी, 70px। तो 70px से ना वो कम होगी ना वो ज्यादा होगी। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा। तो इससे कम विड्थ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, बट इससे ज्यादा कभी भी आपकी विड्थ जो है वो रीच आउट नहीं होगी। उसके आपने लिमिट दे दी है कि मेरी जो मैक्सिमम विड्थ है वो 70px ही रहेगी। मेरा टेक्स्ट ज्यादा हो, मेरा टेक्स्ट छोटा हो तो विड्थ कम हो सकती है, बट
मैक्सिमम विड्थ का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो विड्थ क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 70px है, इससे ज़्यादा रीच आउट नहीं करेगी। तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है मैक्सिमम विड्थ की, इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको इन फ्यूचर अगर इससे रिलेटेड कोई भी टास्क मिलता है तो आप उसको आपके लिए हेसिटेशन ना हो, आप उसको फ़ौरन जो है वो परफॉर्म कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।